ओमिक्रॉन का बढ़ता तूफान, लापता लोगों से मचा कोहराम, ढूंढने में अफसरों की नींद हराम। ये लापरवाही ले सकती है जान। दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन तूफानी गति से फैल रहा है। पहला मामला सामने आने के महज 10 दिनों में ओमिक्रॉन 38 देशों में फैल चुका है। इसकी रफ्तार के चलते इसे कोरोना का अब तक का सबसे संक्रामक वेरिएंट बताया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही आगाह कर चुका है कि अभी ओमिक्रॉन और फैलेगा। मतलब ओमिक्रॉन के सामने सरहदों की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। लेकिन हमारे देश में कई लोग इस खतरे को लेकर बेपरवाह बने हुए हैं और कुछ लोग जानबूझकर न केवल खतरे की अनदेखी कर रहे हैं बल्कि अपने संपर्क में आने वाले सैकड़ों लोगों की जान के दुश्मन बन गए हैं। जो लोग ओमिक्रॉन पीड़ित देशों से भारत लौटे हैं, उनका रवैया देश में कोरोना की नई लहर को न्योता दे सकता है। दरअसल ओमिक्रॉन का पता चलने के बाद भारत में एट रिस्क देशों से आए 556 लोग लापता हैं। ना तो इनका कोरोना टेस्ट हुआ है और ना ही ये कहीं पर क्वारंटीन है। इन्हें अलग अलग शहरों में तलाशा जा रहा है। अगर ये लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए होंगे तो वो नए वेरिएंट के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। इन शहरों की लिस्ट पर नजर डालें तो पटना में अब तक 560 लोग विदेश से वापस आए, जिनमें से 475 का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। अब तक प्रशासन महज 85 लोगों को ही ट्रेस कर पाया है। लापता लोगों में कई के मोबाइल नंबर बंद हैं। उनकी तलाश के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। बेंगलुरु देश का वो शहर है जहां ओमिक्रॉन ने सबसे पहले दस्तक दी थी, लेकिन यहां भारत आए कम से कम 10 दक्षिण अफ्रीकी नागरिक उल्टी सीधी जानकारी देकर लापता हो गए। इनका कोई अता पता नहीं है। अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी, पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट उन्हें ट्रैक और टेस्ट करने में जुटे हुए हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ सबसे पहले जिस विदेशी नागरिक में ओमिक्रॉन होने की पुष्टि हुई थी, वो जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने से पहले ही दुबई चला गया था। यूपी के मेरठ में हाल के दिनों में विदेश से 300 लोग भारत आए। इनमें से 13 लोगों ने प्रशासन को गलत पता और जानकारी दी। इनमें भी 7 लोग ओमिक्रॉन के सबसे बड़े शिकार दक्षिण अफ्रीका से आए थे। विशाखापट्टनम में पिछले 10 दिन में विदेश से 60 यात्री आए। इनमें से 30 यात्री लापता हैं। माना जा रहा है कि ये लोग आंध्र प्रदेश के अलग अलग शहरों में मौजूद हैं। इनमें 3 दक्षिण अफ्रीका से आए थे। वहीं रायपुर प्रशासन को विदेश से छत्तीसगढ़ की राजधानी आए 16 लोगों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इनमें से 10 लोगों ने गलत मोबाइल नंबर दिए और 4 लोग फोन पिक नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ के शहर बिलासपुर आए 57 में से 42 लोगों की जानकारी नहीं है। केवल 15 लोगों को ही तलाश कर टेस्ट कराया जा सका है। इनमें अमेरिका से आए 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका से चंडीगढ़ लौटी एक महिला की रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन गाइडलाइंस के तहत उसको क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए थे। क्वारंटीन की मियाद 1 हफ्ते की थी, लेकिन भारत आने के अगले ही दिन महिला अपने घर चली गई। प्रशासन ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते असर के बीच ये लापरवाही जानलेवा हो सकती है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 5 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसलिए अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है कि अगर इन लापता लोगों में से 10-20% लोग भी संक्रमित हुए तो भारत में ओमिक्रॉन का खतरा कितना बढ़ सकता है।